uh, about, at, away, by, for, from, in, into. Okay, insert a suitable word in the following sentences. He insisted on seeing the documents. Insist के साथ में हम on लगाते हैं. उसने documents देखने पर जोर दिया, मतलब उसने बोला कि मुझे documents जो है वो देखने ही हैं. They succeeded in escaping फ्रॉम द बर्निंग हाउस. वो जलते हुए घर से बाहर निकलने में सफल हो गए, बचने में सफल हो गए. एस्केप मतलब बचना. ठीक है, मतलब जो घर जल रहा था उससे वो बाहर निकल गए, मतलब कि वो बच गए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग दैट हैपेंड इन द वेरी रिमोट पास्ट. बहुत पहले जो भी कुछ हुआ मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. द चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. जो बच्चे हैं वो स्विमिंग बहुत पसंद करते हैं. इन समर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द वाटर. वेरी सिंपल. बच्चे स्विमिंग बहुत पसंद करते हैं. गर्मियों में वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो पानी में ही स्पेंड करते हैं. ओके. देन हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल. I am getting on all right except in English. I am very bad at English. मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट्स वगैरह में अगर हम अच्छे नहीं होते तो उसके लिए हम at यूज करते हैं. अच्छे हैं या नहीं है, good at, bad at दोनों, लेकिन at. I am very bad at English. I'll have to work harder at it and spend more time. at भी लगा सकते हैं, on भी लगा सकते हैं. right. I'm getting on all right except in English. I'm very bad at English. I'll have to work harder at it and spend more time on it. ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ इंग्लिश के सिवाय. मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है या मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ और मुझे उसमें के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे और ज्यादा टाइम जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है. पवन गोज टू स्कूल विद यू. ठीक है, पवन तुम्हारे साथ स्कूल जाता है. डजंट ही नहीं जाता है क्या, क्वेश्चन टैग है ये. हाउस ही गेटिंग ऑन हिज इंग्लिश और हाउस इज इंग्लिश गेटिंग ऑन. Getting on with his English, in fact. Getting on with his English. Pavan goes to school with you, doesn't he? How's he getting on with his English? Or how is he his English getting on? ठीक है, वो इंग्लिश में कैसा कर रहा है प्रिसाइसली. पवन तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, नहीं जाता है क्या, वो कैसा कर रहा है इंग्लिश में. I don't know. We are not in the same class, but he gets on with the other students all right. He has heaps of mates. ठीक है, हम लोग सेम क्लास में नहीं है बट वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा ही जा रहा है. देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बाय कार इफ वी कांट पार्क नियर द थिएटर. मतलब कार से में जाने का कोई मतलब नहीं है अगर हम थिएटर के बाजू में या थिएटर के पास में कार को अगर पार्क नहीं कर सकते हैं तो. ठीक है. Then we have she made a point of coming late so that everyone would look at her. Okay. It never occurred to me to ask him for proof of his identity. Okay, it never occurred to me to ask him for proof of his identity. Then at first
ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट इज कंफ्यूजिंग बट यू विल सून गेट यूज्ड टू इट। धीरे धीरे तुम्हें उसका आइडिया हो जाता है, तुम्हें उसकी आदत हो जाती है। मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में और लेफ्ट में गाड़ी ड्राइव करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाती है। ओके, आई हैव हर्ड सच अ लॉट about him that I am looking forward to seeing him very much। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और अब मैं उसको मिलना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये। He was so absorbed in his work that when I came in he didn't even look up। रेज हिज हेड मतलब उसने ऊंचा गर्दन ऊंची करके देखा भी नहीं। मतलब वो इतना अपने काम में बिजी था कि जब मैं अंदर आया तो उसने सर उठा करके देखा भी नहीं। राइट, सो ही डिडंट इवन लुक एट मी भी हो सकता है, और ही डिडंट इवन लुक अप, उसने सर भी नहीं उठाया। आई एम सॉरी फॉर तरुण, आई पिटी हिम, मतलब मुझे उस पे दया आ रही है या मुझे उसके लिए बहुत दुख है तरुण के लिए। आई एम सॉरी फॉर तरुण, ही हैज वर्कड फॉर ब्राउन एंड कंपनी फॉर 10 years। उसने ब्राउन एंड कंपनी के लिए 10 सालों तक काम किया है। नाउ द फर्म हैज बीन टेकन ओवर, किसी दूसरी कंपनी ने अब वो जो है फर्म है वो ले ली है, सो टेक ओवर कर लिया है। सो द फर्म हैज बीन टेकन ओवर बाय जॉन्स लिमिटेड एंड दे आर गोइंग टू डिसमिस हिम। ठीक है, तरुण ने 10 सालों तक इस कंपनी के लिए काम किया, अब ये कंपनी को कोई और टेक ओवर कर रहा है और अब वो तरुण को निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे, मतलब जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, फिर आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट ऑन मंडे और आई एम सॉरी अबाउट मंडे। मंडे के लिए मैं बहुत दुखी हूं, मतलब मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट ऑन मंडे और आई एम सॉरी अबाउट मंडे। द कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स कैन बी ऑर्डर्ड फॉर ₹10 जो भी है, कहाँ से, फ्रॉम जॉन्स एंड कंपनी। Johns and Company will send them to you if you write enclosing ₹10। ओके, ठीक है, पूरा जो किताबों का सेट है वो 10 रुपए में आप ऑर्डर कर सकते हो। जॉन्स एंड कंपनी आपको वो पूरा का पूरा ऑर्डर जो है डिस्पैच करेगी। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, he will be here in a moment। एट द मोमेंट और इन अ मोमेंट दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। इन अ मोमेंट मतलब वो आता ही होगा, राइट, और एट द मोमेंट मतलब इस वक्त। सो बहुत जल्दी ही वो आता होगा, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, आई सी इन टूडेज पेपर दैट यू नीड अ सेक्रेटरी with a knowledge of French। I should like to apply for the post। बहुत सिंपल है। यू कांट रिलाई, रिलाई के साथ हम ऑन यूज करते हैं, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यू कांट रिलाई ऑन हिम, ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट्स। ओके, इफ यू डू नॉट कंप्लाई, कंप्लाई के साथ में हम विद यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द ट्रैफिक रेगुलेशंस यू विल गेट इनटू, मुसीबत में फंसने के लिए हम इनटू यूज करेंगे, गेट इनटू ट्रबल विद द पुलिस। ठीक है, मतलब अगर तुम ट्रैफिक रेगुलेशंस के को फॉलो नहीं करते हो, कंप्लाई विद मतलब उनको फॉलो करना, उनको मानना, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको मानना, तो तुम पुलिस के सामने तुमको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देन वाइन इज गुड फॉर यू बट इट इज एक्सपेंसिव इन इंग्लैंड बिकॉज देयर इज फेयरली हाई टैक्स ऑन इट। ठीक है, वाइन तुम्हारे लिए अच्छी है बट इंग्लैंड में ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर उस पर बहुत हाई
टैग से। इन फेरी स्टोरीज, जो परियों की कहानियां होती है, उसमें स्टेप मदर्स मतलब जो सौतेली माएँ होती हैं, आर ऑलवेज अनकाइंड टू। काइंड और अनकाइंड के साथ हम टू यूज करेंगे। सो काइंड टू देयर स्टेप चिल्ड्रन या अनकाइंड टू देयर स्टेप चिल्ड्रन। वो अपने सौतेले बच्चों के साथ में हमेशा बहुत क्रूर होती हैं, आप ऐसा कह सकते हो, दुष्ट होती हैं। बट माई स्टेप मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी। ठीक है, गुड टू मी। सेंटेंसेस आप दोबारा से रीड करिए। देन ही वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड by the play that he walked, थिएटर छोड़ के चले गए, सो वॉक आउट कह सकते हैं हम। सो दैट ही वॉकड आउट इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट एक्ट। ठीक है, वो पहले एक्ट के बीच में ही थिएटर को छोड़ के चली गई। ही वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड बाय the play that he walked out in the middle of the first act. My au pair girls takes care of my little boys. टेक केयर मतलब कि टेक केयर ऑफ मतलब उनकी ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है। ऑफ माई लिटिल बॉयज, इन या फिर हम कहते हैं लुक आफ्टर भी कहते हैं, किसी की देखभाल करने के लिए उसको लुक आफ्टर भी हम वर्ड यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। शी लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन मतलब वो मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, राइट। सो लुक्स आफ्टर देम इन द आफ्टरनून्स, दोपहर में। शी इज वेरी गुड विथ चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर लेती है, मतलब वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। शी इज वेरी गुड विथ चिल्ड्रन, शी कैन मैनेज देम वेल। ही थ्रू स्टोन्स एट हिज अटैकर्स ट्राइंग टू ड्राइव देम अवे। ठीक है, आई थ्रू द बॉल टू पीटर मतलब मैंने पीटर की तरफ बॉल फेंका, बट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट बैक टू मी मतलब मेरी तरफ वापस फेंकने की बजाय ही रैन वो दौड़ा और ही रैन ऑफ एंड हिड इट। ओके, मैंने पीटर की तरफ बॉल फेंका बट वापस मेरी तरफ फेंकने की बजाय वो दौड़ा और उसने जो बॉल है वो छुपा दी।